ले जाती है। आज हम अपने कार्यक्रम के दौरान उन महिलाओं को भी जो अच्छा कपड़ा बनाकर लेकर आई हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। आज हम लोग 15 मिनट का ब्यूटिशियन का भी आप लोगों को हमारे जहां भी हमारी आवाज जा रही है, आज हम लोग 15 मिनट का कोर्स भी यहाँ कराएंगे। सॉरी, ब्यूटिशियन की प्रतियोगिता कराएंगे जो 15 मिनट के अंदर में हो जाएगी। हमारी ये पूरी टीम है, दयालु का संकल्प रोजगार ही विकल्प। हमारे संरक्षक हैं माननीय अजय सिंह जी, माननीय जैसी बीबल सिंह जी, उप सुंदर यादव जी, तौफीक अहमद जी, दिनेश केसरी जी, नंदलाल कुशवाहा जी, इमरान खान जी, राजकुमार यादव जी, सनी वाल्मीकि जी, बहुजन छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष है रविंद्र वाल्मीकि, रिक्की चंद्रा जी, और हमारी तमाम वो महिलाएं जो इस साल प्रदर्शनी के रूप में आज हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। माननीय क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, हमारे प्रबंधक महोदय जी अंदर आइए। ये पूरा कार्यक्रम आपका है, पूरा समय आपका। जितने लोग आ गए हैं, सबसे पहले वो अपना प्रदर्शनी के लिए वहाँ मेला लगा दें। आज हम लोग अपने ऐतिहासिक सोनभद्र का इतिहास रचने का काम युवा बहुजन सेवा समिति के तत्वाधान में अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी अगर शहीद न हुए होते तो शायद हम इस आजाद भारत की तस्वीर न देखे होते। और 4 घंटे में मात्र हम आपको कपड़ा सिल कर दें या आपको अपने सेंटर के लिए भी आप चलाकर उस मशीन से पैसा कमाइए और तमाम जो हमारे लोग आपसे सिलवाएंगे और कम पैसे में इसलिए। और आपको कपड़ा पसंद न आने पर कपड़े सहित सिलाई का पैसा वापस किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है। यह इतिहास होने जा रहा है। यह कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन को समाज के स्थापना करना चाहते थे क्रांतिकारी, और आज हम लोगों को इधर आशीर्वाद देने हम लोगों के संरक्षक माननीय अजय कुमार सिंह जी कामरेड अपना बहुमूल्य समय लेकर बैठे हुए हैं। आइए आगे लेकर बैठिए। यादव चाचा जी, रवि अग्रहरी जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, और आपने ठाना है महिलाओं के सम्मान को जगाना है। समिति के तत्वाधान में है और हमारे लिए सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करके हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है। और एक बार जोरदार ताली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुभाष अग्रहरी जी, जिन्होंने ठाना है महिलाओं के सम्मान को, स्वाभिमान को जगाना है। और हम लोग अब इस कार्यक्रम को माननीय सुभाष अग्रहरी जी हम लोगों के बीच में हैं, हम आपको पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे संरक्षक महोदय जी जो आ चुके हैं, जो अभी तक नहीं आए थे, एक बार जोरदार ताली उनके लिए। माननीय जैसी बीबल सिंह जी के लिए, जैसी बीबल सिंह जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। माननीय अजय सिंह कामरेड जो संरक्षक है संस्था के, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। आपके ताली बजाइए कस के, आप
आपके संरक्षक आ रहे हैं, बैठे हुए इतने देर से। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग बैठ जाइए। आप लोग इधर कपड़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है। अब बिना कार्यक्रम को देरी किए हुए अब हम चाहेंगे जितना बड़ा आज किसी को एक रोटी देंगे तो केवल एक दिन का पेट भरेगा। इस बात से सहमत हमारे मुख्य अतिथि जी ने हम लोगों को ये सभी सिलाई मशीनें दान में दी हैं और कहा है कि आगे भी चलकर जरूरत पड़ी तो बहुत कुछ करने का मन है मेरा और बहुत कुछ करेंगे भी। तो हम चाहेंगे सबसे पहले अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए हमारे माता बालम जी आ जाइए यहाँ पे। अनुज भाई, शशिकांत कुशवाहा जी हम लोगों के बीच में है। हम लोग आपको पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्रांतिकारी अमर रहे। आप लोग की आवाज नहीं निकल रही है। क्रांतिकारी अमर रहे। अगर आपको लगता है कि आप लोगों का सम्मान बढ़ा है तो आवाज लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। क्रांतिकारी अमर रहे। आपकी आवाज धीरे से आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्रांतिकारी अमर रहे। अगर आपका सम्मान ज्यादा बढ़ा है तो एक बार जोरदार नारा लगाइएगा, क्रांतिकारी अमर रहे। इन क्रांतिकारियों के कारण हमें आजादी मिली है। इस आजाद भारत को हमें भूलना नहीं होना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे दूसरे मुख्य संरक्षक माननीय जेसी विमल सिंह जी बहुत ही समय देते हैं हम लोगों को, बहुत कार्यक्रमों में अपना समय नुकसान करके बहुत समय देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप लोग की ताली में कमी आएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और आज आप ही का कार्यक्रम है, आज ये सिलाई मशीन, आज ये गिफ्ट, आज सब आपको ले जाना। ये साल में पाकर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। आपके बड़े भाई ने सोबरा शहर में इतिहास रचा था, उस इतिहास को दोहराने का काम आप कर रहे हैं। माननीय हाल है कि हम लोगों ने यह कार्यक्रम इस तरह से किया हुआ। जोरदार ताली बजाइए। हमारी सेंटर की जो अध्यक्ष होंगी वो खड़े रहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टीचर खड़ी रहेंगी और देखती रहेंगी। कोई देखिए पीछे ओबरा विधानसभा के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के माननीय देवी शरण भारती जी हम लोगों के बीच में हैं। हम लोगों के बड़े भाई हैं। ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास क्योंकि जल्दी हम लोग यह कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग इधर इस संस्था के सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र भारती जी, जिनका बहुत सहयोग हमें मिलता है। अभी पिछले कार्यक्रम को देखकर इन्होंने 10 कैंचियों का सहयोग दिया था पिछले कार्यक्रम में। सुरेंद्र भारती जी पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी और बहुत ही लंबे समय से जिलाध्यक्ष का रामतोष दादा जी, राम बाबू वर्मा जी, राम बाबू सिंह जी, और इधर हमारे अधिकारी महोदय माननीय लालचंद कामरेड साहब। हम सभी लोगों से जल्दी कहेंगे। इधर हमारे नीरज भाटिया छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक भैया और अखिलेश भैया, हमारे सेक्रेटरी, इस संस्था के सेक्रेटरी हैं शशिकांत कुशवाहा जी, जो आप आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे इस संस्था को सींचने का काम कर रहे हैं और विश्वास मानिए, हम अगर तन और मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो आप अपना भी समय पूरा लगाते हैं और धन तन मन सभी लगाए हुए हैं। हमारे सेक्रेटरी शशिकांत कुशवाहा जी प्रखर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई।
और हम चाहेंगे इधर अनुज वर्मा जी, हमारे संस्था में विशेष सहयोग माननीय अनुज वर्मा जी, भैया थोड़ा सा इधर भी, शब्बीर भैया, माननीय नंदलाल कुशवाहा जी, तौफीक, रामजतन भैया, संजय कन्नौजिया जी, इधर ताकिए, राकेश अग्रहरी, मीडिया प्रभारी, लक्ष्मी, माता भी है, नारायण अग्रहरी साहब, और जिसका नाम मैं छूट जा रहा हूं आजाद साहब, अरे बिना तकले रह चल रहा है, श्री गंगा जायसवाल जी, रामतोष सिंह चड्ढा जी, डॉक्टर राम अवतार साहब, ओसी अहमद जी, और हमारी सभी लोगों की तरह राम बाबू भैया, इधर हमारे भूतनाथ भैया, और आप सभी लोग जो लोग चढ़ाना चाहते हैं यहाँ आके चढ़ा दें। अजीत त्रिपाठी जी, रवि अग्रहरी जी, राधिका मौर्य जी, लालसा कुमारी जी, आप लोग इकट्ठा आइएगा। पूनम देवी जी, फिर सेक्टर 3 में राधिका मौर्य जी, प्रमिला मौर्य, सेक्टर 8 में अर्चना कुमारी, दिल्ली रोड पे दिल्ली में कलीम ममता कन्नौजिया, किरण सिंह, सेक्टर 9 में अभी हमारे पास एक भाई है, छोटे भाई हैं, तो याद दिलाया हमको। अच्छा, चलो वहीं चलो। ताली बजाने में क्यों कमी कर रहे हैं आप लोग? ताली बजाइए। मेरे पीछे भाई, अगर अच्छा लग रहा हो कार्यक्रम तो ताली बजाइए। आपको इतने अच्छे कपड़ों का दर्शन हमने दिया है, इतने अच्छे कपड़े, मैं जोरदार ताली तो बजाइए। अब हमारी जो सेंटर की अध्यक्ष और महासचिव हैं, और बिना नाम लिए वो लोग चलिए आए। सेंटर के अध्यक्ष और महासचिव जल्दी से आकर यहाँ पर आप सभी लोगों की तरफ से, अपने अपने सेंटरों की तरफ से यहाँ पुष्प अर्पित कर रही हैं। श्री अनुज वर्मा जी, कोई नाम अगर मुझसे छूट रहे हो, आप लोग भी जल्दी जल्दी पुष्प अर्पित करें। हम लोग जल्दी जल्दी कई ठो कार्यक्रम करने हैं। आज ब्यूटिशियन का कार्यक्रम भी 15 मिनट का होगा, बहुत बहुमूल्य समय है। आज हम लोग क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का शहादत दिवस मनाने आए हुए हैं। अजय कुमार सिंह जी, कामरेड माननीय जैसी बीबल सिंह जी, जो हम लोगों की संस्था के संरक्षक हैं, जिन दोनों लोगों ने मेहनत करके इस संस्था को सींचने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। माननीय दशरथ शर्मा जी उप संरक्षक हैं, और
यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ नायडू जी का शहादत दिवस अगर सोनभद्र में कहीं मन रहा है तो युवा बहुजन सेवा समिति लगभग 13 वर्षों से लगातार मना रही है और आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रही है जहां पर 4 घंटे में कपड़े सिलकर हम देने जा रहे हैं, मात्र 4 घंटे में। और आज उन महिलाओं को सिलाई मशीन मिलेगा जिन महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और अच्छा कपड़ा बनाया था। आज आपके सामने एक से एक कपड़े टंगे हुए हैं। आज कुछ साड़ियां हैं जो बेहतरीन साड़ियां हैं। आज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब हम लोग अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले आज दीप जलाकर इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है और हम अपने कार्यक्रम के प्रारंभ में कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। ऐसे वतन के पर मर मिटने वाले नौजवान का शहादत दिवस लोग मनाने आए हुए हैं और इस शहादत दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आए हुए हैं कि अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ नायडू जी के शहादत दिवस पर जो ये हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है, इस प्रदर्शनी का एक विशेष महत्व है अपने आप में कि हम आपको 4 घंटे में और कम समय में, कम रुपए में हम आपको कपड़ा सिल कर दे रहे हैं और उन महिलाओं को हम प्रशिक्षित करके दे चुके हैं कि ये महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी हैं इस सिलाई सेंटर। हमारे मुख्य अतिथि जी करेंगे। का आप लोगों को पूरा पता है, पूरा नॉलेज है कि आज हम लोग एक शहादत दिवस मनाने आए हैं। इस शहादत दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं। उनके दी हुई दान के द्वारा है, उनके दिया हुआ दान है और आज माननीय सुभाष अग्रहरी जी को भी हमारी समिति कुछ देना चाहेगी और वो लास्ट में हम लोग बताएंगे कि माननीय सुभाष अग्रहरी जी को हम लोग आज एक गाना रिकॉर्ड करा के जो है दे रहे हैं। उस गाना में विश्वास दिला के दे रहे हैं कि उस गाना को सुनने के बाद आप भी कभी मन भी खुश हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली अपनी समिति के लिए। माननीय सुभाष अग्रहरी जी और खुश हो जाएगा। हर सेंटर से 2 लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे यहीं पर और तब से ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू। ब्यूटिशियन की प्रतियोगिता आपके सामने दिखा रहे हैं कि महिलाएं कैसे तुरंत में ब्यूटिशियन का काम करती हैं। आपको लगता है कि दुकान में ही अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं। हमारे घर की बैठी हुई महिलाएं भी बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये अलग अलग सेंटर का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथि जी, हमारे संरक्षक महोदय जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कोऑर्डिनेटर साहब से, ये सभी अलग अलग से छांटेंगे क्योंकि हर सेंटर का अलग अलग है। उसमें से 2-2 लोगों को छांट लीजिएगा आप। हाँ, 2-2 लोगों को हर सेंटर से छांटना है। हमारे जो इस सिलाई मशीन जो बटेगी उसकी कॉपी चेक करने वाले श्री अनुज कुमार पांडे जी, जो हम लोग के बीच में जोरदार ताली से स्वागत किया जाए और उनके साथ बरकत भैया और पूरा पैसा आप लोग कमाएंगे। अगर आप किसी दुकान में काम करते तो क्या होता, पूरा पैसे में से आधा पैसा 75% पैसा आपको देता और 25% रख लेता। लेकिन मुख्य अतिथि जी ने आपको इस लायक बना दिया कि 100% पैसा आप लोग रखेंगे। एक बार जोरदार ताली मुख्य अतिथि जी के लिए। और क्यों आप वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया थोड़ा ले
दीजिए सर को ना। 5 के लिए 15 पे आप लोग हट जाइए। 4 में ये बता दीजिए। नहीं मेहंदी प्रतियोगिता नहीं है। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी का हम दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप हम लोगों के बीच में आ गए हैं। योग शिक्षक हैं जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं। खाली बैठे क्या वहाँ पे? मेहंदी प्रतियोगिता नहीं होगी, बोले थे तो बाद में होगा। किसी को बिगड़ेगा तो आप लोग जो कोई बात, जब आप लोग यहाँ अगर आप लोग केवल देखने के लिए आए, वहाँ भी पीछे हमारे जो भाई हैं, चाचा जी हैं, आपका कोई भाई होगा, वो देखेगा कि ये देखिए ऐसी प्रतियोगिताएं दिखाई जा रही हैं जो कभी दिखाई नहीं जा सकती। और हमारे टीचर महोदय आपको देखना ये है कि कौन अच्छा बनाया है। मेहंदी वाला नहीं है। 5 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा हमारे मुख्य अतिथि जी की तरफ से। आज क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर सन 1907, लेकिन ये 17 दिसंबर को कार्यक्रम न करके हम लोग 19 दिसंबर को तीनों का कार्यक्रम एक साथ करते हैं, क्योंकि हम लोग तीनों को याद करना चाहते हैं। रोज कार्यक्रम कराना ये संभव नहीं है। हमारे भाई बंधु, आज वो महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई जो घर में बैठी हुई थी, आज उनका सम्मान बढ़ा है। आपके सामने सिलाई मशीन जब मिलेगी उस महिला को, तो उससे पूछिएगा जो इस देश के लिए, चाहे वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र त्रिपाठी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जो 23 साल की अवस्था में शहादत को प्राप्त हुए, इस देश की आजादी के लिए उन्होंने मर मिटा। इस देश के लिए वो क्या सोचते थे कि देश में आजाद भारत की तस्वीर रखी जाएगी, आजाद भारत होगा। लोग बता लीजिए, बनाएगा फर्स्ट होगा। तब तो आपका बहुत स्वागत है, लेकिन तब आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको अनुशासन में रहना होगा। दूसरा कोई अनुशासन में नहीं है, उसकी जिम्मेदारी रखते हैं। कोई मर रहा है, कोई दिक्कत में है। आज हम लोग अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र त्रिपाठी जी के। माता जी कितना मिनट बीता? हो गया माता जी 6 मिनट बीत चुके हैं और 9 मिनट और बाकी है। इसका हो गया, एक लोगों का हो गया। हमारे बड़े और छोटे गणमान्य लोग, अतिथि लोग, सभी के हृदय में के गहराइयों से और आज की जो ये शुरुआत होने जा रही है, जो एक क्रांतिकारी लोगों का जो चित्र दिखाई दे रहा है, आप सब उनको मैं सब सुमन अर्पित करते हुए, अपने को नतमस्तक करते हुए, अपने कार्यक्रम को, अपने बातों को स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य है वो क्या चाहते थे, अगर 2 शब्द कोई बता रहा हो तो सुन लीजिए। हमारी माताएं, हमारी बहनें, और नहीं सुन पा रही हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप धीरे से उठकर अपने घर चले जाइए। हाथ उठाकर बोलिए सुनना चाहते हैं और शांति बनाए रखिए। आइए नारा लगाते हैं, धरती माँ के जो सपूतों ने। क्रांतिकारी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अरे लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ, ईश्वर कहाँ, ईश्वर कहाँ है आपके हृदय में वास कर रहा है। आपको योग के माध्यम से, जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, जो हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, जो भारतवर्ष की परंपरा है, सभी को अपनाना चाहिए। यहाँ सभी लोग, कुछ लोग बैठे हैं, हमें देख भी रहे हैं, वो लोग शायद करते भी हैं। बाकी 2 बातों पर हमने ज्यादा बल दिया है कि सुबह का आहार, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से पालन होना चाहिए। आपका जीवन, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, कभी भी किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगी। 1-2 पौधा तो हम लाए जरूर है, इसके विषय में बोलने के थे कि बवासीर की बहुत शिकायत है आजकल। सभी के घरों में लगा है, नागदौन के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि आते समय गाड़ी में छोड़ दिया पौधा,
नाखून बता दे रहा है, हरा हरा पत्ता होता है। बवासीर की अचूक दवा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वैसे 7 प्राणायाम सत्य स्वामी रामदेव जी बताते हैं। पर विराजमान हैं संरक्षक हमारे नेता अजय कुमार सिंह, गजबल बाबू और बहुजन समाज के वरिष्ठ नेता मंच पर जो हैं, हम नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको भी और जो भी मंच पर विराजमान है, इस शहादत दिवस पर हमको कहे थे, मैं आया हूं। मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूं उन शहीदों को, इस्बातुल्लाह खां, राजेंद्र, पंडित राजेंद्र बाबू, ये लोग आज के दिन में शहादत दिए थे। मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं, मैं हृदय से नमन करता हूं उन शहीदों को जो देश के आज़ादी में शहीद हो गए। जब मैं शहीदों पर निगाह डालता हूं कि देश बजे अपने आप को शहीद हो गए। बाबू नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मैं उनको भी नमन करता हूं। इस शहीद दिवस पर जो महिलाएं आई हैं, अपना ये हमारी कल्पना है। हम कहना चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा हम समझ ना ले, कुछ पूरा समय लीजिए चाचा जी, आज क्रांतिकारियों पर बोलना है, पूरा समय लीजिए चाचा जी, जोरदार ताली बजाइए। माध्यम है आनंद पटेल दयालु, जो आनंद के मैं कहता हूँ सागर है। मैं कई बार कहा हूँ, वहाँ देखने को मिल रहा है। धन्यवाद देता हूँ कि प्रदेश के अध्यक्ष समिति के हैं और इन्होंने अपना इस उम्र में मैं देखा हूँ, हर चाहे क्लब 1 में हो, 2 में हो, हर देश के लिए, देश की आजादी की बात आता है। हम उस विषय पर अब जा रहा हूँ। देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हम उनको याद धराना चाहते हैं। चुनाव के पीरियड में उन्होंने कहे थे काला धन हम विदेश से लाएंगे। कांग्रेस के नेताओं पर जो काला धन है, जमा है, मैं उनको पकड़ कर लाऊंगा। जैसे भी होगा काला धन विदेश से लाऊंगा। समिति तीसरा नाम छाटेंगे हमारे संरक्षक माननीय जेसी विमल सिंह जी। तीनों लोग खड़े होकर देख लीजिए, अपना हाथ ऐसे उठाकर दिखाइए। हमारी बहनें ऐसी हाथ दिखाइए कि एक लोगों को, आप लोगों को छाटना है इसमें से, एक लोगों को छाटना है। कृपया करके हमारे जो मंच में लोग हैं वो बैठे ही रहे। आप इधर चले आइए और यहाँ चले आइए। 3 लोगों को कीजिए। किसको आप नहीं, ये तीनों ही सर मेहंदी जो लगाई है, सेकंड थर्ड है, सॉरी। जो इनको बनाया है, ये केवल आपको दिखाया जा रहा है, इनको बनाने वाला कोई और है। जो बनाई है उनको सम्मानित करना है। ये 3 लोग जिसको बनाया वो चलिए आए। बनाने वाले पीछे आइए, इनके एक और कौन लड़की बनाई है? पूजा फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इन तीनों का नाम नोट करके हमको दीजिए, तीनों का नाम नोट करके दीजिए, बस ऐसे देखिए, जल्दी से नोट करके दीजिए। चलो इधर आज से टेढ़ा करते पर नाम नोट करके दीजिए। इसके बाद हम, अब आप नीचे आ जाइए। हाँ, यही जाइए, नाम लिखवा दीजिए।
चला यार छत्तीसगढ़ भाई और बहनों, आज आनंद पटेल दयालु जी ने हमको यहाँ पे दो शब्द आपसे बोलने के लिए कहा है। मैं इनका आभारी हूँ। आज हम जो शहीद क्रांतिकारी हो चुके हैं उनके शहादत दिवस पर खड़े हैं। ये शहीद अपने घर परिवार के लिए नहीं, देश के लिए। इनका ये एक संकल्प था कि हम देश आज़ाद होगा, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक संकल्प लिया कि हम इस देश की आधी आबादी, यानी महिलाएं इस देश की आधी हैं, उसको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और वो जब आत्मनिर्भर होंगी तो देश और आगे बढ़ेगा। इन्होंने एक संकल्प लिया। पिछली बार भी इसी कार्यक्रम के अंदर 3 मशीन बांटने का कार्यक्रम किया और कुछ 200-250 महिलाएं इसमें शामिल थी। और आज हम देख रहे हैं साल भर के अंदर ही इतनी तादाद इनका कार्यक्रम भी आगे बढ़ा और इतनी और लोगों को सम्मानित करने का इनको अवसर मिल रहा है। यानी इनका कार्यक्रम सफल हो रहा है। भगवान करे ऊपर वाला इनके इसी कार्य को और आगे बढ़ाए, इस क्षेत्र से आगे बढ़कर जिले में, प्रदेश में और पूरे देश में इनका काम आगे बढ़े, जिससे हमारे देश की महिलाएं और आगे बढ़ेंगी। इनका प्रयास सराहनीय है और हम इनका धन्यवाद करते हैं और मंचासीन अधिकारियों से भी कहते हैं, पदाधिकारियों से भी कहते हैं कि इसमें जो भी इनका सहयोग हो सके जैसे भी बढ़ा। दूसरी चीज़, सेंटर में कुछ ये बात थी कि कुछ उपस्थिति को भी देखना होगा। कुछ लोग आते हैं, सेंटर खुल गया, चलो 10 दिन गए, काम किए और पुरस्कार लेके चले आएंगे, मिल जाएगा, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। बेमन से काम करते हैं। नहीं, आप आइए, रेगुलर आइए और जब रेगुलर बने रहेंगे तो कार्य भी अच्छा होगा और जब कार्य अच्छा होगा तो पुरस्कार के आप हकदार भी होंगे। अतः हम इन शब्दों के साथ कि अगले बार आप लोग कैंटीन बनाइए और इनके सेंटर से जुड़िए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए और ताकि जो आप भी उस पुरस्कार के हकदार हों। और जीविकोपार्जन करना कितनी बड़ी चीज़ है आप समझते होंगे। जिसके घर में खाना ना हो उसे कुछ नहीं, केवल खाना चाहिए। सबसे पहले पेट है और उसके बाद ही कुछ बात होती है। उस पेट की व्यवस्था करने के लिए इज्जत और ईमानदारी से सिलाई का काम करके अनुज कुमार पांडे जी ने अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए अपनी पत्नी को भी MSc फर्स्ट क्लास होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को भी पढ़ाकर सिलाई के काम में लगाया है और उनको भी आज आत्मसम्मान से जीने का मौका दिया। इसके बाद आज जो कार्यक्रम है, आज ये कार्यक्रम उन शहादत दिवस पर ही क्यों रखा गया। इन शहीदों ने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं चाहा। क्या चाहते थे वो चाहते केवल इतना थे कि इस देश, यह भारत देश आजाद हो जाए। आपको एक क्रांतिकारी भाषण हम लोग अभी कुछ देर में सुनवाएंगे। बुद्ध विहार। धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे हमारे जुझारू बच्चे हैं, हम लोगों के हमेशा आशीर्वाद मांगते रहते हैं। जो सरहद पे सर को कटाते हैं, स्वागत बंदन अभिनंदन है जो ऐसे अवसर को सजाते हैं। भाई आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी एवं बहुजन समाज भी है। दोस्तों, शहीदों के याद में कुछ आपको क्रांतिकारी कविता जरूर सुनाएंगे। दोस्तों, उस समय की बात है जब प्रकृति ने हमको नवाजा था। कभी 562 रियासतों का हिंदुस्तान अकेला राजा था। फिर नजर तो आखिर नजर ही है, जब बुरी नजर लग जाती है तो इज्जत, दौलत, ताकत, शोहरत सब मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों, सन 15 अगस्त सन 1957 में अंग्रेजों ने पहली बाजी मारा था। बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला हारा था। मकसद में उसी दिन सफल हुए
जब तीर निशाने पर बैठा, मतभेद ही जिसका कारण था जो पूरे भारत को ले डूबा। सन 1857 में अंतिमोह एक लड़ाई थी। जोरदार ताली बजाइए। ये आपकी वो महिला और बहन बेटी है जो अभी आ रही है मंच पे। और भाई बहनों को सबको साधारण आमंत्रित करते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं सबको। जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा और यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आके हमारा मान बढ़ाया। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ नशा करते हैं उनके ये हम एक ही बात कह सकते हैं कि नशा एक ऐसा जहर है, ऐसा असर है जो हम लोग को धीरे धीरे निकलता जा रहा है। उसको आप जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं उसे आप समाप्त करिए, क्योंकि हम उसके सख्त खिलाफ हैं और चाहते हैं, सभी भाइयों से कहते हैं कि आप लोग उसको छोड़ने की कोशिश करिए। और अधिक से अधिक संख्या में हमने ये काम किया था। मुझे मालूम है कि मैंने इसके लिए बहुत बड़ा ही काम किया है, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। आप लोगों ने इसका सहयोग किया, उसी के चलते मुझे आज यहाँ पे खड़ा होने का, सम्मानित करने का अवसर मिला है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा मांगते हैं। और हम महिलाओं से यही बात कहेंगे कि आप लोग जो भी यहाँ पे सिलाई कर रही हैं, एक रोजी रोटी का जरिया यहाँ से हम लोग का शुरू होता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पे युवा पीढ़ी समिति के लिए जो भी यहाँ पे कदम उठाया गया है, हर वो महिलाओं के लिए वो बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जो भैया ने आज हम लोग को यहाँ पे उसके लिए कदम उठाने के लिए काफी मदद की है। और हम ये चाहते हैं कि मेहनत करने से कोई भी पीछे ना हटे। मेहनत करने से ही फल मिलता है, ना कि भीख मांगने से। जो भी कदम तो आज मैंने सिलाई मशीन खाई है, आगे अगर मैंने मेहनत की है तो उसका फल मुझे फिर मिलेगा। इसके लिए आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग लग के मेहनत करिए और सिलाई में अधिक से अधिक संख्या में औरतें बहनें आप जो भी हैं मेरे सेंटर पे आइए और आकर सिलाई सीखिए। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव माननीय जितेंद्र निषाद जी, भारत के भाग्य विधाता संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए या जिस बहुजन निर्माण समिति के तत्वाधान में जो शहादत दिवस का आयोजन किया गया है, क्रांतिकारी वीर बंधुओं को नमन करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इस कार्यक्रम के हम सबके मुख्य अतिथि जो माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और बहुजन समाज पार्टी के जो सम्मानित हमारे प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा के और इधर हमारे मंच पे उपस्थित हैं जो बहुजन युवा समिति के नींव है, संरक्षक है, हम सबके गार्जियन है, माननीय अजय सिंह जी, माननीय जैसे विमल जी और इस संस्था के सेक्रेटरी है माननीय शशिकांत कुशवाहा जी और निश्चित रूप से मंच पर उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित कोऑर्डिनेटर, मंडल के कोऑर्डिनेटर माननीय राम विचार गौतम साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष है माननीय निकाल कुशवाहा जी, जो मिर्जापुर सोनभद्र जिला था उस समय हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे माननीय रामनाथ यादव जी, हमारे जिले के सम्मानित प्रभारी मोहन सिंह थरवार जी, हमारे जिले के प्रभारी सम्मानित दूसरे मोहन राम जी, किशोर विधानसभा के हमारे सम्मानित विधानसभा के अध्यक्ष रवि कुमार भारती जी, माननीय मंच पे बैठे हुआ हमारे एमपी जी, माननीय तजुमन शर्मा जी, तमाम साथियों का, माननीय भोला कनौजिया जी का और किसी चीज नहीं माननीय चाचा जी साथियों निश्चित रूप से अगर हमारी बात मैंने ठान ले और आप लोगों ने जो हीरो हुए दिखाया है, निश्चित रूप से मेरे साथियों यह सराहनीय है और महिलाएं हमारी बात करें। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है मेरे साथियों जिसमें आप आगे ना हो। आपको मन बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपको
आप ये अपने अंदर भरोसा रखिए कि हम इतना बेहतर काम करेंगे कि एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10वीं बार हम जीत कर जाएंगे और सिलाई मशीन लेकर जाएंगे। बलिष्ठ ग्रुप है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप लोगों का अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत। काम नहीं करेंगे, आपसे पूछना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, अगर क्या हम लोग सम्मान और स्वाभिमान अगर हमारा और आपका कोई बढ़ाना चाह रहा है तो क्या हम उनका सम्मान और स्वाभिमान नहीं बढ़ाएंगे? जिस दिन वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को भी खींच कर वहां ले चलेंगे। जैसा कि अभी माननीय जितेंद्र निषाद जी कह रहे थे, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, अभी पूरी संस्था की तरफ ही कह रहे थे कि भाई चुनाव तो जरूर आ गया है, लेकिन सोच समझ के वोट डालना है कि मतदान है, और मतदान ऐसा हो सवास हाथ हो करके बिना खाए पिए जाकर के देना होगा मतदान, कि वोट हमारी खराब न होने पाए, सही जगह पर बटन दबाया जाए। तो गाना सुनिए, जो पत्नी अपने पति से पूछ रही है, तो क्या पूछ रही है और कैसे पूछ रही है? अरे घरवा में पूछली लुगाई, अरे घरवा में पूछली लुगाई, बलमोट के कराप जाई। घरवा में पूछली लुगाई, बलमोट के कराप जाई। के कराप जाई हो, के कराप जाई, के कराप जाई, अरे के कराप जाई। तबले बोलली भौजाई, बलमोट हाथी पर जाई। तबले बोलली भौजाई, बलमोट हाथी पर जाई। तब अच्छा बात बा, तू बतौते लिखा, तब से भौजी बता देते कि हाथी पर उड़ जाए चाहिए। लेकिन और कहे तो वह तो मांगा था भारतीय जनता पार्टी कमल के फूले वाले, तब फूलवा के दे बात बड़ा दुख हुई, फूलवा के दे बात बड़ा दुख हुई। किलो 100 रुपया, किलो 100 रुपया नमक बचाई, बलमोट हाथी पर जाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुक्त फूल वाले वोट मांग रहे हैं, उस बार 80 रुपया किलो हुआ था, अगली बार 100 रुपया बिका, 350 रुपया टीवी में दिखा रहा है। इसलिए कमल के फूल को वोट देना नहीं चाहिए, बटन दबाना चाहिए नीला बटन हाथी वाला। क्या ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हाथी को वोट दिया जाएगा। तो और मांग रहे हैं साइकिल वाले, तो साइकिल बताओ तक कि साइकिल के दे बात बड़ा दुख हुई, साइकिल के दे बात बड़ा दुख हुई। अरे गिर बात मुहे फुट जाई, बलमोट हत्या। अगर साइकिल के देवे तो समझ ले आप लोग, तुरंत गिर बात वो के भटक देवे तो हम लोग के रोटी सहारा हुई। इसलिए साइकिल की भी देना वोट ठीक ठाक नहीं बा, हाथी पर वोट हम लोग दिहल जाइए। कहे ठीक, ये तो सही बात बतौला, लेकिन पंजाब वाले भी मांगत है, कांग्रेस वाले पंजाब वाले भी, तो पंजाब के विषय में बताओ बा। पंजाब के दे बात ज्यादा दुख हुई, के दे बात ज्यादा दुख हुई। अरे सब ही का नसवा कटाई, बलमोट हाथी पर जाई। कांग्रेस पार्टी पर पंजाब के जबरदस्ती नसबंदी हो लगी, उजर की जिप फिर चालू हो जाएगी। इसलिए जनवा की आप लोगों के हाथिया पर बटन दबाना बा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, रोड गड़ंजा सब व्यवस्था, जो घर द्वार अब और अच्छा बनी। हाँ, गुरु बिहारी जी स्वर्गवासी, सीताराम प्रभु जी बस गल काशी। पनिका वीरेंद्र जनरिया, बलमोट जाई। जय हिंद, जय समाज। आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, आप जितना सिलाई करेंगी उसका पूरा पैसा आपको मिलेगा। क्या इससे बड़ा कोई मालिकाना हक हो सकता है? इसके लिए सुभाष अग्रवाल जी को बारंबार धन्यवाद, जोरदार था। फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। जी कहता है
मैं भी कह दूं पर मजहब से बच जाता हूँ। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बच जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा, अगर कहीं मिला अगला जन्म तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उसके बदले एक पुनर्जन्म ही मांग लूंगा। भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा, तुझको आजाद कराऊंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। ऐसा सोचते थे क्रांतिकारी। आज हम लोग अपने दैनिक जीवन में कितना परेशान हो चुके हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों में इस देश की आर्थिक आजादी की तरफ आपको और अभी आप लोग दहन के लिए हम चाहेंगे संस्था के लोग दिखा रहे हैं। मेरे दयालु जी, ये अनलिमिटेड निर्धारित इसका निर्धारण नहीं है, इनके मन का निर्धारण है और इनके दिल का निर्धारण है, इसलिए सराहनीय है। धन्यवाद। साड़ी दिखा दीजिए, साड़ी दिखाइए मुख्यमंत्री जी को। बहुत अच्छी जो साड़ी बना 18 करना है पूरे में से। इन सब सेक्टर में एक जो पहले देख लीजिए, फिर सेलेक्ट कर साड़ी बनाया है पहले देख लीजिए सर मैडम, पहले आप देख लीजिए, फिर घूम का पहले घूम लीजिए। सामने चढ़िए भाई। क्या भाई खींच गाड़ी में कटा यहाँ तक सेक्टर 2। हाँ सेक्टर 2 के है, सेक्टर 3 को अरे ये झकाल झकाल एक से एक आप खुद बनाती हैं? हाँ हम सिलाई करते हैं, टीचर हैं, सिलाई करते हैं। चलिएगा आपकी काफी मुख्य अतिथि और विशिष्ट इसको देखते हुए अभी का सेक्टर है फोटोग्राफर उधर तो है। टीचर कौन है? ये भी सेक्टर 3 का ही। हमारे संरक्षक महोदय जी आप लोग ऐसा कर रहे हैं उसके साथ अपने वीडियो में आपका सेक्टर चल रहा है। माननीय संत कुशवाहा जी सीधा हो जाइए, आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। आपने बहुत इस सेंटर को चलवाने में एक मिनट आप इनके साथ चलिए, आप इनके साथ चलिए। माननीय अजय कुमार सिंह और एक बहुत बैक सब बढ़िया है। हमारे मुख्य अतिथि जी कपड़े को निहारते हुए कौन सा नंबर सेट करूँ? यही रहेगा। माननीय मुख्य अतिथि जी कपड़ों को देखते हुए हम चाहेंगे कि माननीय दलवंत शर्मा जी भी देखते रहे। कौन है सेक्टर? हमारे कोऑर्डिनेटर ये सेक्टर माननीय मनीष सेक्टर वाइज है कि भैया, एक की लड़कियां हैं, 2 की हैं, सेंटर वाइज नहीं है। चलिए भैया हमारे जिलाध्यक्ष समाज पार्टी निशांत कुशवाहा जी, लक्ष्मी भैया आप कपड़े को देखें। इस राउंड में भी ये है, ब्लाउज तो लगी खरीद के है। ले जाना है भाभी जी के लिए। बिक रहा है। छोटे मत ये लेडीज ऊपर वाला, वो दोनों लेडीज। हाँ ये लेडीज उसी को हम कह रहे हैं। सभी लोग खरीद सकते हैं। बोला बोला कनौजिया के जरूर खरीदाइए भैया। यहाँ तक पहुँचाने हमारे संरक्षक माननीय अजय कुमार दलवंत शर्मा जी, माता बालम जी, अनुज वर्मा जी, शबीर भाई,
दिनेश केसरी जी, मनीष पटेल जी जो कोषाध्यक्ष है संस्था के, वो भी, और कुर्ता पर अरे मारते रहिए। ये केवल एक टेलर है, इसके बाद पूरी पिक्चर दिखाने की बात है। नहीं, सभी सेंटर मिला के 18 को उठाइए। जो अच्छा बनाया है उसी को जो है मिलना चाहिए। ये कार्यक्रम बहुत बार होने हैं, जो अच्छा बनाया है। और एक लेंगे। और हम चाहेंगे कि यहीं से मुख्य अतिथि जी 2 शब्द भी बोल दें कि कैसा लग रहा है इनको। आसर तो वही होगा, लेकिन लहंगा साड़ी बनाया है बिटिया ने। बोल गया वो, खोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चला गया, ये सेलेक्ट हो गया। अरे नहीं, बन जाएगा वो। करना ऐसे कर दीजिए। इधर सारे लीजिए भाभी, अपना नहीं नहीं, यहाँ पर आपको लेना है, आप सामान ले लेंगे। ईमानदार आदमी पैसा नहीं चलते। एक लड़की आई थी उसको लेने के लिए नहीं। या दिखे तब ना क्या होगा। साथ में हाँ बस बस 1 मिनट तक चलिएगा। दिल की धड़कनें बढ़ रही आपके लिए विशेष इनाम जो करके रखा हुआ है। विशेष इनाम आप लोगों को भी मुख्य अतिथि जी देंगे। ये किसी से हम चाहेंगे जो हमारे संरक्षक हैं वो भी एक तो चाहते हैं। माननीय डी.ओ. माननीय निशांत, माननीय दीपक शर्मा जी, श्रम भारती जी, श्रम भारती जी 2 शब्द अपने बोलते हुए। बहुत ही अच्छा ये प्रदर्शनी के माध्यम से जो इधर हमारे दयालु जी के सौजन्य से एवं टीम के साथ जो के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से एक कला एक हुनर जिन्होंने दिया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आज इस प्रदर्शनी में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ओबरा के प्रभारी प्रत्याशी माननीय सुभाष अग्रणी, कौन सा डिजाइन और सिलाई कितना अच्छा है, निश्चित रूप से जो अच्छा होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अभी आपके बीच में इधर हमारी समिति के हमारे साथ में मिर्जापुर मंडल के जो माता वालम जी 200 करोड़ जनता डेली लाइन में लगी है अपनी अपने पैसे के तत्वाधान में क्रांतिकारी दिवस के शुभ अवसर पर अनभिज्ञता नहीं, इधर हमारे बीच में एक का अच्छे सिलाई कढ़ाई करने वालों को पुरस्कार हमारे मुख्य अतिथि द्वारा
निश्चित रूप से आप सब इस अभी भी कर सकते हैं। हेलो अनुशासन का परिचय देते हुए आप सब जो यहाँ पे अनावश्यक बल दिया गया और मुझे आगे बढ़ाने में आपका भी बहुत बड़ा रोल है और आपने भी हमारे लिए कई बार प्रयास किया है आगे बढ़ाने में। हमारे बड़े भाई और आज इस कार्यक्रम में आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाए हैं। कोऑर्डिनेटर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, माननीय राम विचार गौतम साहब। हम लोग आपको पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, माननीय राम विचार गौतम साहब। अवसर पर देश की आज़ादी में शहीद हुए सभी हमारे नौजवानों को, वीर महापुरुषों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए साथ साथ इस देश में मानवता इंसानियत का पैगाम देने वाले महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध, शिक्षा के जनक माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण का जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज एवं नारियों को सम्मान देने वाले, दलितों पिछड़ों को अधिकार देने वाले और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा बहुजन समाज पार्टी लोग जिला प्रभारी माननीय मोहन सिंह अग्रवाल साहब बोला था ना, जिला प्रभारी मोहन सिंह, हमारे बहुत पुराने इस समाज और संगठन में जो इस तरह आदेश जब उसने सामूहिक आदेश कर देता है, उस कैंपम में 15,000 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर गोली बरसा दी जाती है। सारे लोग जो है वहाँ पर तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, खून की लहू बह जाती है। आज इस बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर चाहे 1919 का अमृतसर कांड हो, चौरा चौरी कांड हो, पुलिस का जो है अंग्रेज के पुलिस ने, उनके हुकूमत ने तो ऐसे लोगों को, सैकड़ों लोगों के ऊपर तो उनके पैर के ऊपर बधवा करके और नीचे आग जला करके उसे छेड़ छोड़ करके जला करके मार डाला गया था। इस तरह आजादी दिलाने वाले हमारे इन देश के सपूतों ने अपनी खून की नदी बहा करके, अपनी कुर्बानी दे करके हमें इस आजाद भारत को दिया है। यह धरती भारत के वीर महापुरुष और आप सभी लोग अभी रहेंगे। राधिका मौर्य जी, राधिका मौर्य जी टीचर भी हैं। पूजा कुमारी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का बैच है इनका। पूजा कुमारी श्री लल्लन यादव, पिता का नाम श्री लल्लन यादव, पूजा कुमारी के पिताजी का नाम है लल्लन यादव, ये नहीं है। देखिएगा ये संस्था को वहां पर सहयोग किया है आपने चलवाने में। माननीय सुभाष अग्रवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमती प्रमिला, देखिए इधर देखिए, श्रीमती प्रमिला, इनका कपड़ा ज्यादा सेलेक्ट हुआ है भाई, इनसे कुछ घूस लेना पड़ेगा भैया। प्रमिला जी के लिए जोरदार ताली। सुनीता देवी, आइए सुनीता जी आइए, जल्दी जल्दी। साधना, साधना जी आइए, देखिए पूनम देवी, डॉली वर्मा,
ये वो महिलाएं हैं जो महिलाएं कपड़ा सिलेंगी 4 घंटे में और कोई भी दिक्कत होने पर पूरा पैसा वापस। माधुरी तिवारी भैया देखिएगा, एक मिनट भैया, दयालु भैया देखिएगा। माधुरी तिवारी जी खरटिया के टीचर। ये वो दुकान का कार्ड था जिस दुकान के लिए आप लोगों को यह कार्ड पहनाया माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम समाज पार्टी के आप प्रत्याशी हैं और आपको विधानसभा में हम लोग भेजेंगे। तो बैठी माता, हम चाहेंगे कि सभी लोग एक बार खड़े होकर अपने सेंटर का अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों से। हम चाहेंगे हमारे संरक्षक महोदय जी भी उसको हाथ से पकड़ लेंगे। माननीय डीडी ओझा चाचा जी किधर गए? माननीय अजय सिंह चाचा जी भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के, माननीय सुभाष अग्रहरी जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट, तालियों से गड़गड़ाहट। उस दुकान का उद्घाटन इन्होंने यहीं से किया है, अपने समय को पूरा दिया है। इस दुकान का उद्घाटन, जोरदार ताली नहीं बज रही है। अगर खुशी का इजहार करना हो तो दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार ताली बजाइए। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपको इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ये सिलाई मशीन दानवती है कि दुकान खुल सके। इस दुकान में खोलने में आपका पूरा सहयोग है। इस बार जोरदार ऐसे हाथ उठाकर कि मुख्यमंत्री जी आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए हम सभी लोग आपके साथ हैं और आपको स्नेह प्रेम दे रहे हैं। बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं जोरदार अपने मुख्यमंत्री महोदय का। इस दुकान का उद्घाटन आज हो गया। आज से हम लोग 4 घंटे में कपड़े सिल कर देंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग हमेशा याद करेंगे दिल से। और हम चाहेंगे कि अनुज कुमार पांडे जी और उनके सहयोगी बरकत अली जी हम लोगों के बीच में आ जाए और हम चाहेंगे उनको यहाँ पे गिफ्ट देने के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अनुज कुमार ताली मेहंदी प्रतियोगिता में मेहंदी प्रतियोगिता में आरती शर्मा जी, मेहंदी प्रतियोगिता में आरती शर्मा जी, जल्दी आइए आरती शर्मा जी। पूजा शर्मा फर्स्ट है मेहंदी प्रतियोगिता में, पूजा शर्मा फर्स्ट है, सॉरी। आरती जी सेकेंड है। ये वाला दीजिए। माननीय संरक्षक महोदय जी अपने हाथों से दे दे। सीता देवी जी सेकेंड है ब्यूटिशियन प्रतियोगिता में। दुर्गावती फर्स्ट है, सीता देवी सेकेंड है। बस देखिएगा, सीता देवी और दुर्गावती देवी। और कार्यक्रम को जो है हम लोग जब कार्यक्रम है उसके बाद हम लोग जो है इस कार्यक्रम को कि फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में मर नहीं सकते, सम्मुख मौत भी आ जाए मगर वे डर नहीं सकते, शहादत हासिल होती है भ्रमर कुछ खुश नसीबों को। सुनीता देवी
विद्या शर्मा, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कपड़ा बहुत अच्छा सिला। सुनीता देवी यहाँ खड़े हुए हैं नीचे, विद्या शर्मा, पूजा यादव, पूजा यादव, साइड हो भाई, तमन्ना बानो, अनामिका, रेखा साहनी, रेखा साहनी, सबीना परवीन, सबीना परवीन, सुषमा त्रिवेदी, राधिका मौर्य, अरे ये क्या नाम सेक्टर 3 टीचर राधिका मौर्य, अर्चना देवी है, अर्चना देवी, अच्छा जाने, अर्चना देवी, इनको अलग से 1100 रुपए का पुरस्कार मुख्य अतिथि जी की तरफ से। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली तो बजाइए। आप लोग ताली बजाने में क्यों कंजूसी कर रही हैं? हमारे भाई साहब जो पीछे हैं, एक बार जोरदार ताली तो बजाइए। सोनी देवी, नहीं टीचर लालसा है इनकी। अर्चना देवी, देखा सोनी देवी हो गया, सोनी देवी का, रजिया बेगम, रजिया बेगम, रजिया बेगम, रजिया बेगम कहाँ है? अम्मा को दे पूरे सब देखो लगता है प्यास लगा है। मंच पर विराजमान गणमान्य नेतागण, उपस्थित माताएं, बहनें, बेटियां, भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, सीआईडी के साथियों, मित्रों, आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है और जिनकी शहादत दिवस आज की तारीख में मनाया जा रहा है, उन शहीदों के विचार क्या थे यह जानना आपको जरूरी है और आप बखूबी जानते हैं। उनके विचार थे कि मानव का मानव द्वारा शोषण न हो और देश गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पावे, लोकतंत्र और प्रजा बुजुर्ग आजादी की लड़ाई में शहादत दिए। मित्रों, जिस तरह से यहाँ पर टीचर का नाम आ रहा है या जो फर्स्ट सेकंड जीते हैं उनका नाम आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इसमें काम किया है, सभी लोगों ने बेहतर काम किया है। उसी तरह से शहादत देने वालों का जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, जिनके हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि उनके विचारों को लेकर के जब संविधान सभा बैठी, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान को तभी से तोड़ मरोड़ करके समाप्त कराने का काम चंद लोगों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। शुरू से ही उस संविधान में तोड़ मरोड़ करके कुछ ऐसी न ऐसी बातें घुसेड़ी जा रही हैं, जिसके वजह से जो संविधान में हिंदुस्तान के आम नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, ये सारी सुविधा, रोजी रोटी सबको मिले, यह अधिकार जिन्होंने दिया था उसको समाप्त करने का काम आज की तारीख
जिन लोगों ने शहादत दिया, जिनके आज शहादत दिवस मनाई जा रही है, उन लोगों के विचार थे कि देश के अंदर न कोई जाति हो, न कोई प्रांत हो, न कोई धर्म हो, न कोई क्षेत्रीय लड़ाई हो, न कोई भाषाई लड़ाई हो, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने बहुत ही बारीकी के तहत और तमाम मीडिया मालिकों का प्रयोग करके देश के अंदर जिस तरह से दंगे फसाद, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए, माननीय मुलायम सिंह के राज में, अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 400 दंगे, बड़े बड़े 400 दंगे हुए। यह 5 साल की अखिलेश की सरकार दंगों के नाम पर जानी जाएगी, गुंडों के नाम पर जानी जाएगी। गुंडई इस कदर हो गई है कि ओबरा के अंदर घरों में घुस करके एक लड़का आप ही के बीच का शेखर सिंह की हत्या घर में घुस करके हो गई। आज 3 महीने हो गया, उसका पर्दा नहीं फांस हुआ। मित्रों, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान का निर्माण किया आपके हितों के लिए, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश की सुरक्षा में जो प्रहरी लगे हैं, उनके सम्मान में जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान को खंडित करने का काम आज की तारीख में नोट बंद करके मोदी जी जो आरएसएस के लोग हैं, उनकी सलाह पर नोट बंद करके उस अधिकार को समाप्त किया है। कैसे ये कहा जा सकता है कि अगर हमने बैंक में 20,000 रुपया जमा किया है और हम 20,000 रुपया निकालना चाहते हैं, आप नहीं निकालने दोगे? किस संविधान में लिखा है, किस कानून में लिखा है? लेकिन यह तो अभी सिर्फ पहली कड़ी है। मोदी जी कहते हैं ये गरीबों के लिए फायदेमंद है। बड़े बड़े महानगरों से रोजी रोटी कमाने वाले लाखों लोग उत्तर प्रदेश, बिहार में, ऐसे लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? मित्रों, मैं हिंदुस्तान किस तरह से कायम रहेगी? गुंडों की जगह अगर जेल है तो जेल में ही रहेंगे, और आम नागरिक जो सही है, सही दिशा में चलता है, वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने रोजगार में लगा रहेगा। व्यापारी अपना रोजगार करेगा, मजदूर अपना मजदूरी करेगा। लेकिन वर्तमान जो सरकार उत्तर प्रदेश की है, वह जब अपना हक मांगने के लिए लखनऊ तक जाते हैं, चाहे इस प्रदेश के शिक्षक हों, चाहे मजदूर हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे शिक्षिका रही हो, चाहे टेम्पोररी शिक्षक रहे हो, जब लखनऊ गए उनको लाठी और जेल और मुकदमा मिला। और वही हालात मोदी जी ने पैदा कर रखा है किसानों के लिए। किसानों के लिए क्या किया? गेहूं आयात किया जाएगा। जो पहले 25% टैक्स लगता था गेहूं पे, अब आयात माने विदेशों से मंगाने पर अब 0% टैक्स कर दिया। इस देश के किसानों का हाल क्या होगा आगे वाले जब गेहूं पैदा होगा? और आज की तारीख में धान की इतनी बेकदरी है मित्रों, इस 5 साल के मुलायम सिंह के शासन काल में, सपा के शासन काल में प्रदेश में न कहीं बिजली मिली, न कहीं किसानों को खाद मिला, न गरीबों को न्याय मिला। वर्तमान समय में धान 800-900 रुपए क्विंटल, 13.5 और 1400 रुपया क्विंटल तय है, लेकिन मिल कितना रहा है? 700-800 रुपए क्विंटल पर किसान धान बेचने के लिए मजबूर है। जब यही जमाखोरों के यहाँ चला जाएगा, तब इसी धान की कीमत 2000 से ऊपर चली जाएगी। यह पूंजीवादी सरकार, जो सामंतवादी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर दिल्ली में बैठी हुई है, इनको उखाड़ फेंकने का काम बहुत ही मजबूती के साथ हम केवरा विधानसभा क्षेत्र से साथी सुभाष अग्रहरी जी को हाथियों पर मुहर लगा करके भारी बहुमत से विजयी बनाइए और इस आतंकवादी राज से छुटकारा पाइए। जय हिंद, जय मेहनत। जन जन करती है ये पुकार, आएगी अब बस सरकार। जन जन करती है ये पुकार,
करती है ये पुकार, बस बासर का बस हरी करते पुकार, आएगी अब बस बासर का। ताली बजाइए, तालियों से स्वागत अपने मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाइए। ताली में कमी आ रही है, ताली जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसा समझिए कि भाई का आएगी लेकर ये खुशी, कोई न होगा अब दुखी, मिलेगी सब तालियों से स्वागत। की रोटी, खुशहाली हर घर होगी, आएगी लेकर ये खुशी, कोई न होगा दुखी, मिलेगी सबको रोजी रोटी, जोरदार तालियों से स्वागत माननीय सुभाष चंद्र जी के लिए। आपने कुछ दिया है तो उसको फिर से प्रकाश की आप जाएंगे समाज में खुश होकर जोरदार ताली हरी कर ताली बजाइए। बस बासर का युवा समाज करता है पुकार, आएगी अब बस संविधान रचयिता परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बड़े ही आदरणीय श्रीमान अजय सिंह जी, श्रीमान जेसी विमल जी, उप संरक्षक श्रीमान डीडी ओझा साहब, उप संरक्षक श्रीमान दधिवल शर्मा साहब, आजाद भारत का संविधान बना तो दी कैसे दी? उनके पास दवा के लिए, इलाज के लिए, कफन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह बिना किए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने से कोई गुरेज नहीं की, लेकिन आपके भाग्य को लिखने में कहीं भी कोई कोताही नहीं किया उन्होंने। आपका भाग्य लिखते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी बिना जात को दर्शाए हुए हर जाति को मेरी आवाज जहां तक पहुंचे मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, मेरी आवाज सुन लीजिए। उस त्यागी महापुरुष को जिसने 4 औलादों की कुर्बानी दे दी अपनी गरीबी के कारण, लेकिन कोई परहेज और कोई हिचकिचाहट नहीं किया उन्होंने अपना संविधान और भारत का भाग्य लिखने में और आपकी आजादी दिलाने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। और आप लोग जब उन्होंने ये कुर्बानी देकर भारत का संविधान लिखा, आज भी अभी हमारे पूर्ववक्ता महोदय कह रहे थे कि अगर भारत का संविधान बाबा साहब के लिखित रूप से 100% लागू हो जाए तो हर भारत देश का नागरिक कानून का राज स्थापित करते हुए, स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए अच्छी जिंदगी जीने का पूर्ण रूप से अधिकार उस संविधान में दिया हुआ। उस त्यागी पुरुष को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसी राम साहब ने बनाया, सृजित किया। उस मिशन को आगे ले चलने का काम उन्होंने शुरू किया जब अपने परिवार, अपने भाई बहन सभी परिवार को त्यागते हुए आपको अपना भाई बहन माना और बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उन त्यागी पुरुषों का की बनाई हुई पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस पार्टी उन लोगों की है जिनके कपड़े लंदन और पेरिस में धुलने जाते थे। नेहरू खानदान सुना है कि नहीं आप लोगों ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिसके बच्चे, जिसकी औलाद दवा के बिना
मरसैया पे चले गए, लेकिन उस आदमी ने अपने कदम को हिलने का काम नहीं होने दिया। उन्होंने एक ही मिशन चालू रखा जिससे हमारे समस्त भारतवासी आजाद हो और आजादी महसूस करें। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री इस देश के कैशलेस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सुना आप लोगों ने कैशलेस की व्यवस्था होने जा रही है, नोट बंद हो गई है तो मालूम ही है। ओबरा सोनभद्रवासी बताइए कितने लोग कैशलेस को इस्तेमाल कर सकते हैं? इस जनपद के वासी तो कायदे से मैसेज भी पढ़ना और भेजना नहीं जानते, और माननीय मोदी जी कैशलेस की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे कितनी बड़ी चाल है उस कैशलेस में मालूम है? एक बार 100 रुपए की अगर एंट्री हुई तो 2.5 रुपया कट जाएगा। 40 बार अगर आपने 100 रुपए एंट्री कर दिया तो 100 रुपए की वैल्यू 0 पर पहुंच जाएगी। ऐसी सोच जो लोग बड़े हैं, पेटीएम बड़ी बड़ी कंपनियों को एजेंसी देकर, ताकि आप 40 बार अगर उसको इस्तेमाल कर ले तो आपकी जो 100 रुपए जेब में थी वो 0 पर आ जाए। हमारे सोनभद्र जनपद के वासी, ओबरा विधानसभा के क्षेत्रवासी जो मैसेज तक पढ़ना नहीं जानते, मैसेज की डिलीवरी करना नहीं जानते, मैसेज को खोलने नहीं जानते, उनको इंटरनेट और कैशलेस की व्यवस्था देने जा रहे हैं। अरे पहले इंटरनेट चलाने के लायक तो बनाइए आप शिक्षा का जगत। हमारे ओबरा में एक ऐसा हॉस्पिटल तक तो नहीं है जहां लोग अपनी MRI करा ले। ये बहने अगर कहीं प्रसूति स्थिति में है, एक डिलीवरी करानी हो, ओबरा अस्पताल में कराना संभव नहीं हो पाता। अरे उन सुविधाओं जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उसको तो देने का काम ये सरकार न कर रही है, न हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, कैशलेस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अरे धन्य है वो त्याग की देवी बहन कुमारी मायावती जी। बहनों ध्यान से सुन लो मेरी बात, आप लोग धन्य मानिए उस बहन की, बहन कुमारी मायावती जी को। त्याग की देवी, साक्षात मूर्ति, मैं तो अपने शब्दों में कहता हूं पूजा की देवी है, जिन्होंने अपने परिवार नहीं बसाए, अपने मांग में सिंदूर नहीं टिकाए, हाथों में कंगन नहीं पहने, इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनके दिखा दिया कि विकास का काम कैसे होता है, और एक बहन कुमारी मायावती प्रदेश का सरकार कैसे चलाने का काम करती है। आप लोग भी मिसाल ले लीजिए बहनों, संकल्प ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि वो बहन कुमारी मायावती आपके बीच की बहन बेटी है, जो एक दिन में बिना खाए पिए, बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए, प्रतिदिन 20 घंटे, 1, 2, 4 घंटे नहीं, 20 घंटे अगर वो काम करती हैं आपके लिए, आप जैसी बहनों के लिए और हम जैसे भाइयों के लिए। धन्य है वो बहना जो 20-20 घंटे काम करके आपके लिए दिन रात सोचती है कि हमारी प्रदेश की बहन, हमारी प्रदेश की बेटियां, हमारी प्रदेश की माताएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, आपका सिंदूर कैसे सुरक्षित रहेगा, आपका लाल कैसे सुरक्षित रहेगा। आपकी पुत्री के लिए आपने चिंता जब किया कि बेटी हमारी पैदा होगी तो उसकी शादी कैसे होगी, तो उस बहना की उदारता देखिए। जब उनकी सरकार रहती है तो उन्होंने पास किया कि 20,000 रुपया कन्या पैदा होते ही फिक्स डिपॉजिट कराऊंगी, और जब वो कन्या 18 साल की होगी तो लखपतिया बिटिया कहलाएगी और उसकी शादी के लिए बहनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चिंता का काम आपके लिए करती है, वृद्धा पेंशन वो देती है, विधवा पेंशन वो देती है, कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों को वजीफा का काम वो करती है, आपके गांव में सड़क देने का काम वो करती है,
बिजली देने का काम वो करती है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां उन्होंने स्कूल बनाने का काम न किया हो, पंचायत घर बनाने का काम न किया हो, सामुदायिक भवन बनाने का काम न किया हो। ऐसी बहना को, त्याग की देवी को अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, नहीं चेता, 2 महीने का समय है, मतदान होने के दिन आ गया है, लोग रोज वोट मांगने आ रहे हैं आपके यहाँ। हर पार्टी के लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इस मंच से, लेकिन खुद आप लोग इतनी ज्ञानी हैं, पढ़ी लिखी हैं, खासकर ओबरा में रहने वाली। मैं तो बहुत बहुत दूर क्षेत्रों में जाता हूं जहां की माताएं बहनें बेचारी अभी तक ओबरा का मुंह नहीं देखी है, दिल्ली बंबई को छोड़ दीजिए। उन लोगों पर आप लोग रहम करो। 70 साल बीत गया है, लेकिन वो माताएं और बहनें आज भी उनको पता नहीं है कि ओबरा जैसे शहर कैसा है। आप तो ओबरा में रहती हैं, अभी यहाँ ब्यूटिशियन का कॉन्टेस्ट हुआ, वो क्या जाने ब्यूटी पार्लर क्या होता है। एक ब्यूटी पार्लर संचालिका यहाँ आगे, ये जनपद आपका, ये क्षेत्र, आपकी वो माताएं बहनें जो ध्रुव स्थानों पर रहती हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिकता है। आज से संकल्प ले लीजिए सुभाष अग्रवाल के साथ, उठाइए हाथ मेरे साथ, उठाइए सब लोग हाथ और लीजिए संकल्प कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि ओबरा विधानसभा में बहन कुमारी मायावती जी के सामने हाथी का बटन दबाकर सुभाष अग्रवाल को विजयी बनाएंगे, विधायक बनाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं अपील इसलिए कर रहा हूं कि जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर जो बुद्धिमानी का काम, जो शिक्षक का काम, जो जिम्मेदारी का काम, जो लोग इस ओबरा के निवासी हैं, व्यवसायी भाई हो, बहनें हो, माताएं हो, आपको महसूस होगा कि हमने अच्छा काम किया। बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया और सुभाष अग्रवाल को विधायक बनाने का काम किया। यहाँ पर ओबरा को तहसील बनाने की मांग की जा रही है। मैंने 10 दिन पहले माननीय दयालु साहब भी वहां उपस्थित थे। मैंने अनुरोधपूर्वक, आग्रहपूर्वक आश्वस्त किया है ओबरावासियों को। इस मंच से आज फिर आश्वस्त कर रहा हूं, घोषणा नहीं कर रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, अगर आपने मुझे विधायक बनाने का मौका दिया और हमारी बहनों 5वीं बार अगर मुख्यमंत्री बनी, तो मैं 70% आश्वस्त कर रहा हूं कि दुद्धी को जिला और ओबरा को तहसील 6 महीने के अंदर बना के दिखाऊंगा। मैं बहन जी के सामने ले जाऊंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश में अगर कष्ट की स्थितियों में है, दुर्योग की स्थितियों में है, समस्याओं की स्थितियों में है, तो हमारा जनपद सोनभद्र और उसका ओबरा विधानसभा क्षेत्र, जहां मैं विषम परिस्थितियों में भ्रमण करते हुए आज आपके चरणों में आया हूं, और आज मुझे आप वरदान दे दीजिए, वर दे दीजिए, ओबरा को तहसील और दुद्धी को जिला बना दीजिए। और आप लोगों से एक और निवेदन कर रहा हूं बहनों, बड़ा ये सम्मान जब गले में जयमाल माला पड़ती है, एक बार जब जयमाल पड़ती है तो शादी होती है। सुनिए मेरी बात, एक बार जब जयमाल पड़ती है बहुत भारी होती है, वो जिंदगी की सबसे बड़ी माला वो होती है जिसको कहते हैं जयमाल, और उसका दूसरा नाम होता है शादी। आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, उसी से आप तुलना कर लीजिए। जो शादीशुदा बहनें हो और जो ना हो वो सोच ले। और जब ये छोटी मालाएं पड़ती है, जैसे अभी हम कुछ लोगों को बैच पहनाए, ये भी एक माला का रूप है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अर्चना। अर्चना चमार है, मैं सीधे शब्दों में इसको कह रहा हूं।
मैंने इससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? ये कही अर्चना हरिजन। हम कहे का हरिजन जी? हरिजन तो दुनिया है, भगवान के जन तो सब है। सीधा कहो मैं चमार हूं। हमारी बहना इतनी बोल्ड होकर के वो अपने आप को कहती है, तुम्हें कहने में क्या शर्माने की जरूरत? अर्चना चमार को मैं कह रहा हूं, तुम ये व्रत ले लेना है। उसके साथ जितने लोगों को मैंने ये व्रत पहनाया है, सब लोगों से कह दे रहा हूं, ये 4 घंटे में जो सिलाई का काम करके डिलीवरी देने का आप लोगों ने व्रत लिया है और इस मंच से जो संकल्प लिया है, न हो 3 घंटे 55 मिनट हो तो फोन करके कह देना कि आपका कपड़ा तैयार है, आके ले जाओ। अपनी इमेज हमेशा ध्यान रखना, अपनी इमेज हमेशा ध्यान रखना। जो कहो उसे करके दिखाओ और न कर सको तो कहो मत। इस आनंद दयालु पटेल को, आनंद इनके नाम में पटेलू और दयालु में हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, तो इसलिए मैं आनंद पटेल जी को के सम्मान का इन्होंने जो संकल्प लिया, ओबरा में पहली ये शाखा होगी, पहली ये संस्था होगी जो 4 घंटे में कपड़े सिल के देगी। तो तुम ये व्रत ले लेना कि हम 3 घंटे 55 मिनट में देकर उस व्यक्ति को, उस बहन को, उस माँ को, उस बेटी को फोन कर देंगे कि आपका कपड़ा तैयार है और आइए ले जाइए। कोई ये शिकायत न करे कि खाली दयालु जी ने जो यहाँ घोषणा किया वो कोरा कोरा रह गया, इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो मैं ये आवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, इस मर्यादा का जरूर ध्यान रखना। और जो बहने इस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाई, उनका नंबर नहीं आ पाया, जो शिक्षिकाएं, जो संचालिकाएं जिस भी रूप से इस संस्था से जुड़ी हो, वो समझ लें कि हमारे लिए एक चुनौती दयालु जी ने और दे दिया। अगली बार की चुनौती में उनको अपना कठोर परिश्रम, मेहनत करके आपको अचीवमेंट लेना है। और जो लोग इसको हासिल कर लिए हैं वो इससे भी कठोर किसी प्रतियोगिता को हासिल करने के लिए अपनी तैयारी में आज से ही लग जाए। और एक तैयारी की जिम्मेदारी मैं और दे रहा हूँ, ये तैयारी तो दिया दयालु जी ने, सुभाष अग्रहरी भी एक तैयारी दे रहे हैं आप लोगों को 2 महीने के लिए, और संकल्प भी दिए हैं 2 महीने आज से जिम्मेदारी ले लीजिए कि सुभाष अग्रहरी के लिए एक वोट मांगने का काम और मतदान वाले दिन एक वोट वहां मतदान कराने का काम। हर बहने, हर माताएं, हर सेंटर से जुड़ी जितनी भी बहनें माताएं हो, मेरी जिम्मेदारी आप लोग लेते हुए खुद ये मान लेना कि सुभाष अग्रहरी चुनाव लड़ रहा है, सुभाष अग्रहरी मेरे भाई हैं और मैं उनकी बहन हूं, और उनके लिए वोट देने की जिम्मेदारी और दिलाने की जिम्मेदारी मैंने लिया है, उसका निर्वहन कर दूंगी। और 2 महीने बाद जब मतदान होगा तो जाकर मतदान करना, अपने साथियों से सबसे करवाने का काम करना। सुभाष अग्रहरी विधायक बन जाएंगे और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जय भारत, जय बहुजन समाजवादी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी ने हम लोगों को बहुत सी बातें कही, और आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि आपने हम लोगों से वादा भी किया है कि 10 सिलाई सेंटर तो हम आपको दे रहे हैं, जो भी उसके खर्च होंगे उसको हम लोग उठा, तो हम उसको 10 गुना 4 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाकर पूरे जिले में इतिहास रचने का काम करेंगे। माननीय सुभाष अग्रहरी जी ने ये हम लोगों से कहा है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार ताली तो बजा दीजिए। तो हम चाहेंगे कि अब कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए सब पैची ले लीजिए। जेब का अपना ध्यान दीजिएगा, कटने में सब माहिर। आगे
जोरदार तालियों से स्वागत तो कर दीजिए, ये भी कहना पड़ रहा है। हमारे पीछे जो भाई है, आप लोग देखेंगे कि इतनी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। हम चाचा जी से कहेंगे, चाचा जी एक बार हाथ बढ़ा के आप भी दे दीजिए, आपका बहुत तन मन धन लगता है। हमारे शशिकांत कुशवाहा भैया बैठे हुए हैं, शशिकांत कुशवाहा भैया, आपका भी है। माननीय डीडी ओझा चाचा जी, मनीष पटेल भैया, आप दोनों लोग पदाधिकारी हैं। आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से। आप लोग एक बार कैंची ऐसे ऊपर कर लीजिए, ऐसे नहीं, इसको जो हाथ में कर लीजिए कैंची। ये कैंची प्रतियोगिता में सबके बस की बात नहीं थी पाना, और इस कैंची प्रतियोगिता में आप लोगों ने कैंची पाई है। और जिनकी कैंची अभी जो नहीं अपनी कॉपी यहाँ ले पाई थी, उनको हम सेंटरों में कैंची देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कैसा लग रहा है ये बता दीजिए बस। क्या विश्वास था कि आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। आए थे वो भी, और मम्मी भी आई थी, तो चली गई थोड़ी देर पहले ही। कितनी खुशी होती है? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है। अभी आपको सिलाई मशीन यहाँ दे दे रहे हैं, यहीं रहना है, फिर 5 लोगों का सिलाई मशीन देके एक साथ फोटो होगा क्लिक, ठीक है। आपको सिलाई मशीन देते हुए भैया डीडी ओझा चाचा जी, माननीय शशिकांत कुशवाहा भैया आगे आइए। माननीय डीडी ओझा चाचा जी, माननीय डीडी ओझा चाचा जी, चाची बताइए तो नहीं। बहुत खुशी का बात है कि आज हमारे बहू के मतलब हम लेके गली गली हम लेके अब सिखाने के लिए हम दौड़ लिए, तो हमके बहुत खुशी का बात है। बहुत बहुत धन्यवाद चाची। अरे तो मशीनिया लेके जाइए, काम दिन कर नहीं यार, तीसरे नंबर पे आपने बढ़त बनाई है। देखो भाई संभाल के इसमें आ रहा ना कैमरा में, इसमें आएगा तो इसमें आएगा नहीं क्लियर। आप बताइए कि आपको कैसा लगा? मतलब विश्वास था? गा के बताने वाली। अरे गा के बताओ कैसा लग रहा है आपको? क्या विश्वास था? आपके भाई को मैं बुलाया, उनका भाई आया है, मैं इनके भाई को बुलाया तो कहा भाई, इनके भाई इधर आइए, आप बताइए कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। बस यही कहना चाहते हैं दयालु भी आपको कि थैंक यू सो मच, और अपने भाई को भी, इनकी वजह से हम सीख पाए, यहाँ आ पाए। हम चाहेंगे एक खासियत बता दें, जब से सेंटर खुला है उधर का, तब से इन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया, इधर ही रहिएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन के लिए? बहुत ही खुशी है, और सबसे बड़ा श्रेय आप पे जाता है दयालु भैया। विश्वास नहीं था, वो तो जिद करती रहती थी कि हमको सिलाई सीखना है, लेकिन बताइए कोशिश करा। बहुत अच्छा, यार बताइए, हम लोग को थोड़ी बताना। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपने प्रतियोगिता लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया, और मतलब आपको कहीं से थोड़ा सा भी अंदेशा तक मिल सकता है। जी नहीं, लेकिन आपका टैलेंट आपको मिला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कोई आया घर से आपकी? जी मम्मी आई है। मम्मी बुलाइए। इनकी मम्मी अगर आई है तो 2 मिनट के लिए आ जाइए। इनकी मम्मी माता जी, आपने के लिए कहा था, बहुत ही काम कठिन था,
जितनी प्रतियोगिताएं मतलब प्रतियोगी थे सबने अच्छा बनाया था। उसमें से एक को छाटा को 5 छाटना था और नंबर देना था कि किसको सेकेंड थर्ड फोर्थ आएगा। बहुत ही कठिन और बहुत मेहनत इसमें लगी हम लोगों को, तो छाटे कि कैसे छाटा जाए। और ये है कि हम लोग भी काम कर रहे हैं, बारीकता देखी, उसमें स्टाइल देखी, पैटर्न देखा, और जो इसको ठीक ढंग से अपने कपड़े में उतारा है उसको देखने के बाद फिर हमने दयालु जी को नंबर के द्वारा बताया कि ये 5 लोग इसके लिए हकदार हैं, और इसी आधार पर जो है काफ़ी जांच कर और हमने कोशिश की कि इसमें त्रुटि ना हो। फिर भी अगर त्रुटि हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, पर कोशिश रही है कि त्रुटि ना हो, काम एकदम साफ सुथरा हो और जो सही हकदार है उसी को मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत जोरदार ताली, बहुत बजाइए जोरदार ताली, क्योंकि उसका नाम है ताली। जोरदार ताली बजाइए, ताली तो बजाइए, आप लोग खुशी नहीं हो रही, ताली खड़े होकर बजाइए। हेलो, खड़े होइए। किस सेंटर की है आप लोग? ताली बजाइए, बजते तो रहिए ताली के लिए, ताली के लिए बजाना है ताली। ताली जी कैसा लग रहा है नंबर 1 पे आने पे? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने दूसरी बार सिलाई मशीन पाया है जिससे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और मैं इतना अच्छा कपड़ा सिल लूंगी, मुझे आज यकीन हो गया। अब ये गीत भी सुनाने वाली है, अब ये गीत भी सुनाइए। इतनी बड़ी खुशी मुझे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज इतनी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ अपने टीचर का, जो मुझे इतने अच्छे तरीके से सिखाई है, हर काम सफाई से कराती है और बहुत ज्यादा हम लोग की हेल्प करती हैं। और सबसे बड़ा यह सहयोग मेरी मम्मी का भी है, जो मेरी मम्मी बहुत मेरे साथ मिलके मेरी मदद बहुत करती हैं हर चीज में। हाँ मम्मी आइए, मम्मी आओ। थैंक यू सब, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। चाची जी आइए, आपकी बिटिया ने मान सम्मान बढ़ाया है, पूरे ओबरा शहर में नहीं, डाला बिल्ली खरटिया में नंबर 1 पे आप अपने आप को पहुंचाया है। अपने टैलेंट के दम पर साबित किया कि मेरे में दम है और हम विश्वास है। बहुत अच्छा है, हमारी बेटी बहुत अच्छा आपने बढ़ाया है, और बहुत धन्यवाद आपके लिए, सब लोगों का सम्मान है। टीचर महोदय, आपको कैसा लग रहा है कि 1 नंबर पे आना? पहले इसके पहले जो मिल्लत नगर की लड़की 1 नंबर पे आई थी, अब आपके यहाँ की सेंटर की लड़की 1 नंबर पे आई है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? यह सारे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरे को बहुत खुशी हुआ कि मेरे सेंटर की लड़कियां, एक नहीं 5 मेरे ही सेंटर की लड़कियां, सारी लड़कियां जो सिलाई मशीन ले जा रही है, आज अपने आप को गर्व है और अपने बच्चों पर गर्व है कि जो मेरा साथ दिया जैसा बताया वैसा अच्छा सीखा। और क्या जितना बढ़िया आप लोगों ने सिला उसका इनाम आपको मिल चुका है। अब हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये टीचर को सप्रेम भेंट एक मोबाइल फोन, टीचर ने हमसे कहा था बहुत दिक्कत है, फोन हमारा खराब हो गया है, तो हमने कहा बढ़ाइए नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो हम बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैलेंट चाहिए, कोई काम चीज फ्री में नहीं देंगे भाई, आपको हम भिखमंगा नहीं बनाएंगे, हम आपके टैलेंट के ऊपर आपको दे रहे हैं टीचर को मोबाइल फोन, क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज करा के, सबसे ज्यादा यहाँ पर काम करके, सबसे अच्छा सिलाई मशीन ले जाकर माननीय सुभाष सक्सेना जी। और हम चाहेंगे कि 5 सिलाई मशीन सब लोगों को दे। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर ज्ञान के हो अंधेरे। सॉरी गाना पूरा याद नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट चलो सामने देखिए, 1 5 लोग को
करा के साके यार सिला बोले 5 को कराइए वही भेजेंगे नहीं भेजा आप मिलेगा किनारे आओ यार थोड़ा इधर आओ आप बैठिए ना, आप बैठिए गाड़ी ये हो जाएंगे यार इसमें ना भैया पकड़िए इसको, रखिए पकड़िए, रखिए इसको। ले हो गया भाई फोटो? हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो भाई रखो अब नीचे। अभी इनका नया सचिव है और अध्यक्ष महोदय है, बड़ी मेहनत करती हैं और आप लोगों ने बहुत मेहनत किया इस कार्यक्रम बनाने में। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आएगा ना तो अभी 1 और 3 की टीचर आ जाइए, दोनों जगहों के अध्यक्ष और महासचिव आइए। ए चाची ये नहीं चल गया कि हम नहीं जो है बहू के कारण ले लिया। अरे बाप रे बाप भाई बाइक देख लिया कुछ छूट सेक्टर अध्यक्ष महासचिव पूनम देवी अपने अध्यक्ष और महासचिव को लेकर आइए। पूनम देवी जी, सेक्टर 3 की पूनम देवी जी, पूनम देवी जी और यहाँ पर जो है एक लाइन से वो लंच पैकेट की व्यवस्था देते रहिए। दिनेश जी लंच पैकेट सुरेंद्र भाई का हम सहयोग लेना चाहेंगे, लंच पैकेट दिलवाने में, दिलवा देते तो बड़ा अच्छा था। आप लोग हमारे घर के आदमी हैं, घर के लोग हैं। मेरा फोटो खींचिए। सेक्टर 10 की टीचर अध्यक्ष बैठे रहिएगा, लंच पैकेट आपके यहाँ पहुँचा रहे हैं। लंच पैकेट आपके तक आ रहा है, हम लोग भी वही लंच पैकेट करेंगे। बैठो खींचे कैमरा तो है नहीं, फोटो है ना, वीडियो चल रहा है। फोटो नहीं, फोटो लिए भी नहीं कि तुम जो डाली जी और विद्या भाभी जी, आपके घर ये सिलाई मशीन से भी जानी है, हमारे वाला रखा हुआ है ठीक ना? तो अभी रिक्शा से आएगा तो कैसे जाएंगे? आएगी ना अभी। बच्चे लोग को मत बांटो, बच्चे लोग कई बच्चे देंगे देखिए, बच्चे लोग को कई बच्चे ये तो बढ़िया है। क्यों आपको बात नहीं रहे हम? घर दे दो। हाँ ओए ये बच्चों को दिया, हेलो बच्चों को तो पहले है तो लोग ना लाइन से सब बच्चे अपने जगह पर बैठे रहिए, लंच पैकेट आप तक पहुँच रहा है। ले लो ज़्यादा प्रसाद। कोई किसी की साइकिल ले गया है तो ध्यान दीजिएगा, उसको देने का काम करिए। एक साइकिल यहाँ से ले गया है कोई। सेक्टर 2 की टीचर आइए, ये बच्चे के कहा जाता है अपने अध्यक्ष और महासचिव को लेकर आइए, जल्दी तैयार रहिए। देखें का है, जितनी टीचर है हमारी वो तैयार रहिए अध्यक्ष और महासचिव को लेकर। सेक्टर 2 सेंटर पहले दीजिए ना, बैठिए। सेक्टर 2 सबको इधर दिए हैं, सबको मिल रहा है। जो बैठा दीजिए कुर्सी पे। अरे यार बाबू कहाँ से हम चाहेंगे कि हमारे सेक्रेटरी है वहाँ पहले गाड़ी जाएगी तब मान लीजिए, रुक जाइए पहले, हमारा काम नहीं होगा। हो गया हो गया हो गया। नहीं मिला
महासचिव घरे कहाँ जा दिल्ली खरटिया खरटिया जो लोग बैठे हो उनको दिल्ली के लिए बोलिए माता, जो लोग बैठे हो केवल उनको दीजिए बस। कोई सेंटर छूट तो नहीं रहा। दयालु जी संस्था के अध्यक्ष वो साल विक्रम को पुरस्कृत कर रहे हैं। खींचने वाले कौन है यार? फोटो चले भाई आनंद पटेल दयालु जी साल दे के पुरस्कृत करें। शिवपति देवी